युद्ध की भूमि में अर्जुन क्या कहता है? अर्जुन कहता है मन का निग्रह तो वैसे ही कठिन है जैसे कोई कहे कि वायु को रोक लिया हो। चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलवदृढ़म् तस्याहम निग्रहम मन्ये वायोरिव सुदुष्करम्। असंशयम महाबाहो मनोदुनिग्रहम चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। कौन कहता है कि हठी है, दुराग्रही है, जैसे वायु को रोक लिया है? अर्जुन कह रहा है, कोई ऐरा गहरा नहीं कह रहा है। जो अर्जुन बाल्यकाल में कहता था गुरुवर मुझे केवल चिड़िया की आंख दिख रही, इतना एकाग्र था, इतना संयम था, इतना नियंत्रण था, वो अर्जुन है, कोई और धनुर्धर नहीं है। वो अर्जुन है जो कहता कि गुरुदेव मुझे केवल चिड़िया की आंख दिख रही, किसी को पेड़ की डाली दिख रही है, पत्ता दिख रहा है, किसी को फल लगे हैं वो देख रहा है। अर्जुन कहता मुझे चिड़िया की आंख दिख रही। जो बाल्यकाल में इतना संयमी था, जैसे एकाग्रता का अभ्यासी था, वो कहता है अर्जुन युद्ध के मैदान में कि प्रभु ये तो अत्यंत कठिन है, जैसे 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 किसी ने वायु को रोक लिया हो। कोई सामान्य तो नहीं कह रहा। असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। निश्चित ही है ऐसा, अर्जुन जैसा आप कह रहे हो वैसा ही है, कोई संशय नहीं इसमें। किंतु अभ्यास अभ्यास और वैराग्य के द्वारा इसका निग्रह किया जाता है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परा संयतेन्द्रियः। सत्य पर पूर्ण विश्वास से, श्रद्धा भाव से, आंतरिक धन से जो दुस्तर है, जो कठिन है, वो कैसे सहज में ही सहज हो जाता है। तो श्रद्धा वह आंतरिक धन है जिसका संबंध कल्याण से है, कल्याण से है, आत्मा के उद्धार से है। मुक्ति तक संबंध गुरुदेवा, ऐसा पवित्रतम संबंध है। ये कोई संसार का भौतिक संबंध नहीं है जो विनाशी है, जो मिल रहा है और बिछुड़ रहा है। माता पिता पत्नी पुत्र सगे संबंधी बंधु बांधव, मेरा तेरा इधर उधर। रंगमंच है, सब भूमिका निभा रहे हैं। किसी जन्म में कोई किसी भूमिका में आ रहा है, अलग जन्म में अलग रोल कर रहा है। न कोई बड़ा है न छोटा है। यहाँ आत्मा बड़ी है कि छोटी, आत्मा आत्मा है। संबंध संसार के हैं और वो बदलते जा रहे हैं। जो बाहर से छोटा लगता है वो बड़ा हो जाता है। क्या छोटा क्या बड़ा, वो रोल निभा रहा अपना। किसी जन्म में किसी रोल में आ रहा है, अगले जन्म और जीवन में कुछ और रोल करने लगा। रंग भूमि है, रंग मंच है, चल रहा है सब कुछ और बदल रहा है सब कुछ। हर क्षण हर पल बदल रहा है, प्रतिपल बदल रहा है। कोई वस्तु स्थिर नहीं है। आत्मा छोटी है कि बड़ी? आत्मा आत्मा है, न छोटी है न वो बड़ी है। अनादिकाल से आत्मा, अनादिकाल से आत्मा नाना प्रकार के कर्मों को करते हुए, शुभाशुभ कर्मों को करते हुए संसार में है। कभी किसी रोल में, कभी किसी रोल में। वही आत्मा रंगभूमि है, रंगमंच है।
किसी को जन्म से सिद्धि प्राप्त है, जन्म से सिद्धि प्राप्त है, जन्मौषधि मंत्र तपः समाधिजा सिद्धयः। संस्कार वैसे है, अंतःकरण की वैसी स्थिति है। जैसा जैसा अंतःकरण लेकर आए हैं, जैसा जैसा मन, जैसी बुद्धि, जैसा चित्त अहं की जो स्थिति है, जैसा जैसा लेकर आए हैं उसी के अनुकूल है सब। जैसा जैसा लेकर आए हैं उसमें परिवर्तन कर सकते हैं, केवल वही है चल रहा, ऐसा थोड़ी है, लेकिन है बस वही जैसा है। हम सुधार कर सकते हैं, जैसा है उससे श्रेष्ठ स्थिति में जा सकते हैं, हम जा सकते हैं। मनुष्य के पास यह अधिकार है। जैसा लेकर आए थे उससे अच्छा बना सकते हैं, और अच्छा ही नहीं बना सकते, खराब भी कर सकते हैं। श्रेष्ठ से श्रेष्ठ और निम्न से निम्न स्थितियों में पहुंच सकते हैं। एक पशु मनुष्य है, एक मनुष्य मनुष्य है, एक देव मनुष्य है, और उससे भी परे जैसे अमरत्व में स्थित हो गया वो। शरीर की दृष्टि से मानव दिखता है, जब दो व्यक्ति आपस में लड़ते हैं तो क्या कहता है? कहते हैं कि मनुष्य बनो। दो व्यक्ति किसी बात पर मामला बिगड़ गया तो क्या कहते हैं? कहते हैं कि मनुष्य बनो। वो मनुष्य बनने की सलाह देते हैं। किसको सलाह दे रहे हैं? वो मनुष्य नहीं है क्या? शरीर की दृष्टि से तो मानव है, शरीर तो मनुष्य का है, और कहता है कि मनुष्य बनो। अरे भाई, तो ये मनुष्य तो है, तुम क्यों कहते हो कि मनुष्य बनो? ये शरीर की दृष्टि से मनुष्य से भिन्न कोई दिख रहा है क्या? वो घोड़े को कहता है क्या? अन्य जीवों को कहता है क्या कि मनुष्य बन जाओ? किसको कहता है? जो शरीर की दृष्टि से तो मनुष्य ही दिखता है, उसको कहता है कि मनुष्य बनो। इसका अर्थ है मानवता कितनी बड़ी वस्तु है। मानवता कितनी बड़ी वस्तु है। एक पशु मनुष्य है, एक मनुष्य मनुष्य है, एक मनुष्य मनुष्य ही नहीं है। मनुष्य शरीर में जैसे देवत्व को उपलब्ध है तो दिव्य है, और दिव्य ही नहीं है जैसे अमृत में स्थित हो रहा हो, अमरत्व में स्थित हो रहा हो। और दिखता तो मनुष्य ही है, बाहर से तो वही दिखता है, भौतिक रूप से वही दिखता है, लेकिन है क्या? जो जीवन मुक्त पुरुष है, जो जीवन मुक्त पुरुष है, महापुरुष, कैसे उस उच्च भूमि में स्थित है इस मनुष्य शरीर में रहते हुए। दुनिया में हूं, दुनिया में हूं, दुनिया का तलबगार नहीं, बाजार से गुजरा हूं, बाजार से गुजरा हूं, खरीदार नहीं, खरीदार नहीं। तो सामान्यतः भी एक स्थिति ऐसी होनी चाहिए विचारों की, हमारे मन की, हमारी बुद्धि की ऐसी एक स्थिति होनी चाहिए जहां है वहां है, उससे नीचे नहीं आ सकता। विचारों का जो स्तर है वहां पर है, उससे नीचे नहीं जा सकता। आगे बढ़ नहीं पा रहा तो कोई बात नहीं, बढ़ना है आगे, जाना है आगे। आगे नहीं जा पा रहे तो जहां है तो वहां है, नीचे थोड़ी आ रहा है उससे। प्रातःकाल जागरण से लेकर रात्रि शयन तक, विश्राम तक, प्रातः जागरण से लेकर रात्रि शयन तक, उसके विचारों की एक स्थिति है, उसके विचारों की एक स्थिति है।
कोई भी ऐसा अनियंत्रित विचार उसे उड़ाकर नहीं ले जा सकता। कोई भी विचार में इतनी ताकत नहीं कि छू सके उसको। विचारों का गुलाम नहीं है वो। उसके विचारों का एक स्तर है, उसके विचारों का एक मंडल है। वो जहां है तो वहां है, उससे नीचे नहीं आ सकता। ऊपर बढ़ रहा है तो बढ़ रहा है, नहीं बढ़ रहा है तो जहां है वहां है। एक स्तर तो है। विचारों का यह प्रवाह इतना नियंत्रित तो है। कोई भी विचार आए और उड़ा कर लेकर चला जाए, हम बैठे इतने कमजोर हैं क्या? बाहर थोड़ी हलचल हो तो भीतर भूकंप आ जाए, ऐसा होगा? बाहर थोड़ी हलचल हो तो भीतर पूरी हलचल हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता। संसार के सुखों में खूब उछल कूद हो गई, सुख मिलने पर तो दुख मिलने पर क्या होगा? दुख मिलने पर जो ये उछल कूद है वह कितनी निराशा, हताशा, कुंठा, अवसाद में भर सकता है। जो अधिक अधिक प्रसन्न हो सकता है वो अधिक अधिक दुख के सागर में जा सकता है, चला जाता है। हताशा, निराशा, कुंठा, अवसाद घेर लेती है उसको। मनोविकारों का दास जैसे हो गए। कैसे तरंगे हैं समुद्र में, समुद्र में कैसी तरंगे हैं। वो है तो वाह्य धरातल पर, समुद्र में तरंगे आपस में लड़ रही हैं। मैं तू या वह, वो तरंग आपस में लड़ रही है। और लड़ने से क्या हो रहा है? टकराने से संघर्ष पैदा हो रहा है। चित्र विचित्र दृश्य दिखलाई पड़ रहे हैं जब ये तरंगे समुद्र के ऊपरी तट पर ये तरंगे आपस में लड़ रही। पास पर्वत खड़ा है, तरंगे टकराती हैं, वापस लौट आती हैं। पर्वत खड़ा है, खड़ा है, तरंगे लड़ रही हैं। मैं तू, यह वह, मेरा तेरा, मैं बड़ी मैं बड़ी, तू छोटी तू छोटी, मैं तू, यह वह, मेरा तेरा, इधर उधर। जहां संघर्ष है वहां कोलाहल है, वहां कोलाहल है, वहां अशांति है, अस्थिरता है, संघर्ष है वहां। उसी समुद्र के गर्भ में, उसी समुद्र के अंतराय में, उसी समुद्र के अंतस्थल में कोई तरंग लड़ रही है क्या? कोई तरंग लड़ रही है? उसी समुद्र के गर्भ में, उसी समुद्र के अंतराय में, उसी समुद्र के अंतस्थल में कोई टकराट नहीं है, कोई बेचैनी नहीं है, कोई अस्थिरता नहीं है, कोई अशांति नहीं है, कोई संघर्ष नहीं है। वहां शांति ही शांति है, गंभीरता है, वहां नीरवता है, वहां स्तब्धता है, वहां गांभीर्य है, समुद्र की गंभीरता है, वहां समुद्र की वास्तविकता है। वहां योगी कैसा है? योगी कैसा है? जैसे समुद्र की भांति गंभीर हो, गंभीर हो, समुद्र के अंतस्थल की तरह, समुद्र के गर्भ की तरह, समुद्र के अंतराय की तरह है वो। प्रातः जागरण से लेकर रात्रि शयन तक विचारों की जो स्थिति है वह है स्थिति। कब कैसे विचार आए, एक साधक इसका निरीक्षण करता है। विचारवान ही विचारों को देखता है, विवेकी ही विचारों को देखता है। जो ये देख नहीं सकता वो किन्हीं विचारों के साथ बहा चला जाएगा, नदी में लकड़ी के टुकड़े की भांति बहता जाएगा।
जो ये देख नहीं सकता कि कौन विचार उपयोगी है, कौन विचार उपयोगी नहीं है। विचार ही हमें सुखी और दुखी बनाते। हजारों हजार विचार आते। वैज्ञानिक बतलाते 60,000 विचार करता है एक दिन में। ज्यादा भी हो सकता है। जिसका रजस बढ़ा देखो तनिक रुक नहीं रहे विचार, जैसे ये उधेड़ बुन है। अनियंत्रित विचार आए, वो दरवाजा खटखटाए, अनुपयोगी विचार आए, आ सकता है, आ जाता है। क्योंकि मन की क्या स्थिति है, चित्त की क्या स्थिति है, विचारों की क्या स्थिति है। जड़ मूल से नष्ट थोड़ी हो गया है। जब अनियंत्रित विचार आए, साधक क्या चिंतन करता है? वितर्क बाधने प्रतिपक्ष भावनम। जब वितर्क बाधा उपस्थित करते हैं तब वह प्रतिपक्ष का चिंतन करता है। विचार आए हैं, दरवाजा खटखटा रहे, तो हम थोड़ी दरवाजा खोलने चले जाएंगे। हम जहां हैं हम वहां हैं। जो आया है वो जाएगा। विचार आया है तो चला जाएगा। हम उससे थोड़े युद्ध करने जा रहे हैं कि हम जहां हैं हम वहां हैं। हम दरवाजा खोलने नहीं जा रहे, उसके साथ नहीं जा रहे। हम वो आया है वो चला जाएगा, जैसा भी विचार हो। हम जहां हैं हम वहां हैं। एक स्थिति है साधक की, वो बाधक नहीं है। वो बाहर नहीं जा सकता। कोई विचार आए उड़ा के लेके चला जाए। आ तो सकता है विचार, ये तो बात है। नहीं आएगा ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि चित्त की कैसी स्थिति आ गया तो हम थोड़ी चले जाएगा, भाग जाएगा, थोड़ी देर में चला जाएगा। हम जहां हैं हम वहां हैं। तो प्रातः जागरण से लेकर दिनचर्या के कार्यों में कर्म वही है, वही बंधन है, वही मोक्ष है। वही कर्म है, वही सेवा है, वही बंधन है, वही मुक्ति है। वही बंधन है, वही मुक्ति है। कार्य कोई क्या कर रहा है? और कुछ क्षण के लिए कुछ अच्छा कार्य कर लिया तो क्या हो गया? पुनः मन की वही स्थिति हो गई तो फिर क्या हुआ? रंग चढ़ा नहीं पूरा। सत्संग चल रहा है, यज्ञ चल रहा है, आहुतियां पड़ रही हैं, समाप्त नहीं होता। ये कुछ देर की क्रिया नहीं है कि बंद हो गई, अब क्या करोगे? एक स्थिति है, एक स्थिति उसमें स्थित है। संसार के कार्यों को करते हुए, दिनचर्या के समस्त कार्यों को करते हुए, जहां है वहां है। प्रातः जागरण के समय प्रारंभिक विचार कैसे थे? जब सोकर उठे थे वही थे क्या जो रात्रि में थे? रात्रि शयन के समय स्नान करते समय कैसे विचार आए? भोजन बना रहे थे तब कहां से क्या क्या आ गया? भोजन करते समय क्या स्थिति थी? कब किस समय विचारों का कैसा प्रवाह आया? एक साधक का हर क्षण हर पल कैसे चल रहा है? ऐसे यूं ही थोड़ी चल रहा है कुछ भी। अन्न का प्रभाव मन पर, मन का प्रभाव अन्न पर पड़ रहा है। अन्न का जो सूक्ष्म भाग है वो मन है। मन उसी से बना है। आहार शुद्धो सत्य शुद्धि, सत्य शुद्धो ध्रुवा स्मृत है। आहार की शुद्धि से क्या होता है? सत्व की शुद्धि होती है, और सत्व की शुद्धि होने से स्मृति ध्रुवा होती है, दृढ़ निश्चय होता है।